अच्छा, जीनोमिक रेंज तक आई होप कि आप लोगों के पास डन हो चुका था। अगर यहाँ पे किसी के पास कोई इशू है, रन नहीं हुआ, तो वो डिस्कस कर सकता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके। हाँ, हमने बायोसी मैनेजर तक जो है ये कंप्लीट कर लिया था। एक आईडी चेक कर लें, स्क्रीन भी शो हो रही है और आई थिंक मेरी आवाज़ भी आप लोगों को आ रही है। तो आज हम जो है वो तीन चीज़ें थी हमारे पास: पार्करैन, बायोकंडक्टर और गिटहब। आज हम गिटहब को यूज़ करके यह पैकेज इंस्टॉल करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं, हाउ टू इंस्टॉल पैकेजेस फ्रॉम गिटहब। गिटहब पर से पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए, जिस तरह बायोकंडक्टर से पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमें एक टूल रिक्वायर्ड था, बायोसी मैनेजर, इसी तरह गिटहब से जो है पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है डेव टूल। मैं यहाँ पे उसकी हेडिंग दे देता हूँ, DEVTOOLS, डेव टूल्स। तो इसके लिए मुझे पैकेज रिक्वायर्ड है, वो डेव टूल्स है। डेव टूल्स को पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिस तरह हमने कल बायो कंडक्टर को इंस्टॉल किया था, सॉरी बायो सी मैनेजर को इंस्टॉल किया था, ताकि हम बायो कंडक्टर से पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकें। और एक हमने जो है ना बायो सी मैनेजर इंस्टॉल करके देखा था कि बायो कंडक्टर से इंस्टॉल होता है या नहीं। तो आज हम जो है वो डेव टूल्स इसको पहले इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आप टाइप करेंगे इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है डेव टूल्स और इसको रन करना है। मेरे पास जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, आप भी चेक कर लें। अगर आपके पास सक्सेसफुली अनपैक हो चुका है तो यहाँ पे डन टाइप करें।
ओके, अब आप इसको चेक कर लें एक दफ़ा। सी में क्या आपके पास यहाँ पे डेव टूल्स है? अगर है तो आप इसको लाइब्रेरी कर लें। यहाँ पे करें लाइब्रेरी, डेव टूल्स, और इसको रन करें। हम यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं, जी ट्री। पैकेज का नाम है जी ट्री। तो जब भी आपने गिट हब से पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो पैकेज का नेम, और दूसरा यूज़र नेम। यानी पहले यूज़र नेम, ठीक है, और इसके साथ आपको चाहिए रेपोजिटरी, सॉरी पैकेज नेम है रेपोजिटरी। ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। रेपोजिटरी मीन यहाँ पे पैकेज नेम ही है। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है इंस्टॉल डॉट, ये देखें जैसे आप, सॉरी, ये आ गया गिट हब, ठीक है। डीव टूल्स, ये डीव टूल्स का फंक्शन है गिट हब। आपने गिट हब को सिलेक्ट करना है। इसमें अब एक पैकेज है ये जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जी ट्री। इसके लिए यूज़र नेम है वाई यू, जो वाई कैपिटल है, एल भी कैपिटल है, ए बी डैश एस एम यू, और जी ट्री। ये इन्वर्टेड कामा में आपने लिखना है, और इसको रन कर दें। अब जब मुझे पूछ रहा है कि ये पैकेजेस आपको इनको अपडेट करना चाह रहे हैं, मैं इनको अपडेट कर देता हूँ। कह रहा है जी एंटर वन और मोर नंबर्स। यहाँ पे हम वन करते हैं तो ये ऑल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप नाइन करेंगे तो जस्ट ये होगा। हम वन करते हैं तो ये तमाम जो है वो एक्टिवेट, सॉरी अपडेट हो जाएंगे। अब देखिए मेरे पास सारे जो हैं वो
अपडेट होना स्टार्ट हो गया। ये गेम कह रहा है जी, आप इसको, मैं इसको ए कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, ताकि सारे जो हैं वो गेम एक्टिवेट हो जाए। मेरे पास ये वर्क कर रहा है अभी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी ये आपको अपडेट कर देगा। फाइनली तमाम पार्टिसिपेंट चेक करें कि आपके पास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है, कहीं एरर तो नहीं आया। अच्छा जी, एरर आ रहा है रियाज हुसैन साहब के पास। आपके पास इंस्टॉल गिट हब नहीं है, इट्स मीन आपने लाइब्रेरी नहीं किया ना। डेव टूल को आप यहाँ पे देखें, ये देखें, ये डेव टूल है, इसको आपने लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। और 1 कहाँ लिखना है वो आपसे पूछेगा सर, जहाँ पे वो रुक जाएगा ना, और वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे आपने ऑल सेलेक्ट करना है, ऑल के लिए आपने 1 सेलेक्ट करना है। और जब आप 1 करेंगे तो आपके पास तमाम पैकेजेस एक्टिवेट, सॉरी अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। डॉक्टर नज़ीर साहब के पास जो है ये सक्सेसफुली डन हो चुके हैं। और मेरे पास भी ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं, सर्च करते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है पैकेजेस में। जी जी, ट्री नहीं शो हो रहा।
ये कह रहा है जी परमिशन डिनाइड। आप लोगों के पास भी सेम एरर आ रहा है? उसको दोबारा ट्राई कर लेते हैं। कह रहे हैं यूज फोर्स ट्रू टू फोर्स इंस्टॉलेशन। ये मोहम्मद साहब के पास ही डन हो चुका है। आई थिंक मुझे ये आर को क्लोज करना पड़ेगा एक दफ़ा, क्योंकि ये जो आर क्रैन से अदर टूल हम यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने बायो कंडक्टर को यूज़ किया, तो ये लाइब्रेरी तो में भी हो जाए। हम इसको लाइब्रेरी करके अगर देखते हैं, लाइब्रेरी जी जी ट्री। हाँ, ये लाइब्रेरी हो गया। इट्स मीन कि ये हमारे पास है। यहाँ पे देखिए मेरे पास शो हो गया जी जी ट्री। ये देखिए, तो आपके पास भी होप कि ये शो हो जाएगा। सर ये एरर नहीं है, वो कह रहा है एंटर वन और मोर नंबर्स आर एन एम्प्टी लाइन टू स्किप अपडेट। तो आप वो कह रहे हैं कि आप अपडेट करना चाह रहे हैं, आप ऑल अपडेट करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे वन, ये इबरार साहब आप जस्ट यहाँ पे ना वन टाइप करें कंसोल में और इसको रन करें, तो आपके पास ऑल पैकेजेस अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सर। अच्छा, यहाँ तक तो आपके पास डन हो चुका। ये भी बेसिक चीज़ें आपने सीख ली, ये वेरी बेसिक चीज़ें हैं। इनके बगैर आप आर को या आर के ऊपर कोई भी एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने सीखी, वो फाइल को इंपोर्ट करना, यानी फाइल को हम आर के ऊपर लेके कैसे आएंगे। ठीक है। फिर हमने सीखा कि एक्सेल फाइल को हम कैसे लेके आएंगे ना। तो अब नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखेंगे हमारे पास जो जिनोमिक्स की फाइल्स हैं, फास्ट व्यू फाइल में है, फास्टा फॉर्मेट में है, या दूसरे किसी फॉर्मेट में फाइल है, उनको हम आर में कैसे लेके आएंगे। अच्छा, ये तो है कुछ बेसिक चीज़ें, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ और बेसिक चीज़ें भी सीखते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि बेसिक चीज़ों में रीडिंग राइटिंग। रीडिंग राइटिंग तो आप सीख रहे हैं, अब के होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें रीड करना आ गई हैं। अगर स्क्रिप्ट लिखा हो तो आप 40% 50% उस स्क्रिप्ट को रीड कर सकते हैं। लेकिन अब है एडिटिंग, यानी एडिट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं आज आपको एडिट और जनरेट दोनों इकट्ठा ही सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें इस कोर्स में हमारे पास टाइम कम होगा। क्योंकि ये जस्ट जीनोमिक्स से रिलेटेड चीज़ें थी। अगर आप कोर्स में भी देखें तो उसमें भी ये चीज़ें नहीं थी जो मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ ना। इसमें ये कि मैंने कंसिडर करना था कि आपको आर आता है और आप अब जीनोमिक्स सीखना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से जब वो उन्होंने देखा कि उनको एरर्स का सामना करना पड़ रहा है और वो वेरी बेसिक लेवल से सीखना चाह रहे हैं, तो फिर मैंने ये चीज़ें इसमें शामिल की हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आज आपको क्लियर करूंगा, एडिटिंग और जनरेटिंग।
ये दोनों मैं आपको कंबाइन ही करवाऊंगा, क्योंकि ये जस्ट एडिटिंग और जनरेटिंग जो बेसिक है, इसमें कम से कम मैं जो है वो 4 से 5 दिन, यानी एक वीक जो है वो एडिटिंग और जनरेटिंग पे होता है मेरा ना। तो यहाँ पे हम जस्ट एक दिन में एडिटिंग और जनरेटिंग सीखेंगे। होप कि आप जो है वो इस पे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह पूरा हफ्ता, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं, हम बनाना चाह रहे हैं एक हीट मैप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हीट मैप विजुअलाइजेशन इन आर। ये देखिए हमारे पास हीट मैप आ गई। अब मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो ये डिफरेंट टाइप के हीट मैप हमें शो हो रहे हैं, और ये सारे हीट मैप आर पे क्रिएट हुए हैं, ठीक है। ये देखिए जितने भी हीट मैप आपको शो हो रहे हैं, ये सारे हीट मैप आर पे क्रिएट हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि इनके स्क्रिप्ट भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। ये पहले ही ओपन कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, हीट मैप इन आर स्टूडियो। आई थिंक नेट स्लो है, यहाँ वेबसाइट हैवी है। हम कोई और वेबसाइट खोल लेते हैं, ये आई थिंक इसमें ग्राफिक्स ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हम ये ओपन कर लेते हैं। हाँ आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने अगर विजुअलाइजेशन दिखाई है, हाँ ये देखिए, ठीक है। ये हीट मैप है। अब ये इसका स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। ये हीट मैप है, ये इसका स्क्रिप्ट दिया हुआ है सारा। हमने इस स्क्रिप्ट को रीड करना है। रीड करने के बाद हमने क्या करना है, इस डाटे को एडिट करना है, ठीक है, अपने डाटे के मुताबिक। फॉर एग्जांपल मैं, अच्छा मैं एक और आपको दिखा देता हूँ, फिर हम इसको एडिट करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये इस तरह का है। यहाँ पे उन्होंने कलर ऐड कर दिए, ठीक है। यानी दो हीट मैप इन्होंने बताए हैं, बेसिक है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एडवांस हीट मैप भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये हीट मैप बनाना चाह रहे हैं। अब ये उन्होंने डाटा वगैरह क्रिएट किया, कॉलम क्रिएट किए, लेकिन हमारे पास तो ये, अगर फाइकस वाली फाइल देखें तो उसमें ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है सारी चीज़ें। हमने तो जस्ट ये फंक्शन यूज़ करना है हीट मैप। तो मैं इसको हीट मैप करता हूँ कॉपी। हमारे डाटा का नाम क्या है, ये देखें हीट मैप। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे हम फाइकस की फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। आई होप कि ये आपके पास होगी। ये बेसिक सारी चीज़ें आपने उसमें जीनोमिक डाटा पे भी अप्लाई करनी है। हीट मैप बनाना है, डेंडोग्राम बनाना है, ट्री करना है आपने, और जो है बेसिक चीज़ें वो आप उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डेस्कटॉप, फाइकस। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा है, इसका नाम है फाइकस।
मैं इसको रन करता हूँ। ये कह रहा है जी फाइकस एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट को जिन्होंने बेसिक क्लास अटेंड की है, स्पेशली मियाँ इब्रार साहब हैं, उनको इसका मीनिंग पता होगा, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक का क्या मतलब है। कोई पार्टिसिपेंट यहाँ पे बताएगा जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस या बेसिक क्लासेस अटेंड की हैं, उनको ये आइडिया होगा कि एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक का क्या मतलब है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे हम अब करने जा रहे हैं, ये एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक का मतलब है कि कुछ एनालिसिस के लिए आपके पास तमाम डाटा सेट जो है न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे कर देते हैं -5। अब इसको रन करते हैं। अब ये गेन कह रहा है जी पाए जो है वो हमारे पास अगेन एरर दे रहा है। इट्स मीन कि हमें दोबारा वापस आना पड़ेगा वेबसाइट पे और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखें इन्होंने ये कॉलम नेम्स के नाम से डाटा क्रिएट किया और रो नेम के नाम से डाटा क्रिएट किया। अब ये चीज़ें हमारे पास उस फाइल में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप अगर जस्ट यहाँ पे इसको कह रहे हैं जब न्यूमेरिक मैट्रिक्स क्रिएट करें, ठीक है, तो न्यूमेरिक मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हमें कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी बेसिक में जाके। तो अभी हम जस्ट इसकी एडिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम ऐसा ग्राफ देखते हैं जिसमें हमें मैट्रिक्स क्रिएट ना करना पड़े, ठीक है। इसमें भी मैट्रिक्स क्रिएट किया हुआ है, यानी ठीक। हम वापस आ जाते हैं, कोई ऐसी वेबसाइट देखते हैं जहाँ पे हमें मैट्रिक्स मैट्रिक्स हमें क्रिएट ना करना पड़े। हम इसमें आ जाते हैं, ये वाला देख लेते हैं या ये कर लेते हैं। हाँ, ये पैकेज है यहाँ पे फीट मैप, ठीक है। तो हमें जस्ट इसको एडिट ये पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास है, तो कॉपी करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पहले मैं इसको लाइब्रेरी कर लूँ, लाइब्रेरी हीट मैप और इसको रन करें। लाइब्रेरी हो गया। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है फाइकस और इसको रन करते हैं। अब वो अगेन हमें एरर दे रहा है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे आपने जो मेथड है वो डिफाइन नहीं किया। इट्स मीन कि हमें ये अगेन वेबसाइट को पढ़ने की ज़रूरत है। इन्होंने फाइल इंपोर्ट की है, ठीक है। उसके बाद फाइल का नेम आ गया और उसके बाद
फीट मैप। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो इसके मुतबादिल डाटा है वो है फाइकस का। हम इसको एक दफ़ा हेड कर लेते हैं, दोनों को हेड करते हैं इसको भी, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास डाटा सेट किस तरह का। ठीक है, और फाइकस को भी हेड कर लेते हैं। हेड हेड होता है एक्चुअली उसकी समरी या उसका टेबल हमारे सामने शो हो जाता है। फाइकस, और इसको रन करें। ये देखें इसकी समरी भी हमें शो हो गई है। यहाँ तक हमारा स्टेप परफॉर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जो कह रहे हैं जी फीट मैप और कार्स, कार का डाटा। ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं। पहले इस कार वाले डाटे को रन कर लेते हैं। ये देखें इस पे जो है वो प्लॉट क्रिएट हो गया। अब हम इसको फाइकस वाले पे करते हैं। क्या फाइकस वाले पे भी ये क्रिएट होता है? यहाँ पे इसने एरर दे दिया। अगर हम इसको -5 करके देख लेते हैं। हाँ, अब ये इसने हमें प्लॉट दे दिया। ये देखें, जस्ट हमने क्या किया कि उसी के स्क्रिप्ट को कॉपी करते गए हैं। अब यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बनता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि सर ये कार वाला डाटा तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन इसका प्लॉट कैसे बन गया? अब देखें ना, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट ये इसका स्क्रिप्ट कॉपी किया है, और उसके स्क्रिप्ट में जहाँ पे उसकी फाइल का नेम है वहाँ पे मैंने अपनी फाइल का नेम लिख दिया। ये देखें, और इसको रन किया तो मेरे पास जो है वो फाइकस वाला जो डाटा सेट है इसका हीट मैप जो है क्रिएट हो गया। ये देखें यहाँ पे सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, यहाँ पे वो डेंडोग्राम आ गया साथ, और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट उसके रेप्लिकेट्स के नाम लिखे हुए हैं। वो तमाम पार्टिसिपेंट जी इसको कॉपी करें। फीड मैप ये वाला, ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। फीड मैप, ये स्क्रिप्ट आप रन करेंगे आपके पास भी रन हो जाएगा। ना आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि ये डाटा तो हमने इंपोर्ट ही नहीं किया हुआ, तो उसके ऊपर प्लॉट कैसे बन गया? ये मैंने सेंड किया है। आप फीट मैप कार और फीट मैप जो है वो फाइकस, दोनों लिख के रन करें क्या होता है, और फिर मुझे बताइएगा चैट में क्या आंसर आया आपके पास।
सर ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। आपको 3 तरह के एरर्स का सामना हो सकता है, बल्कि दो मैंने तो बहुत कॉमन बताए थे, कि फंक्शन नॉट फाउंड या पैकेज नॉट, सॉरी, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। जब वो आपसे कहे ना कि फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है कि आपने उसको लाइब्रेरी करना है। लाइब्रेरी करेंगे तो फिर वो आपको एरर दे देगा पैकेज नॉट फाउंड। इसका मतलब है आपके पास पैकेज नहीं है। आपने पहले पैकेज इंस्टॉल करना है फीट मैप, उसके बाद आपने ये प्लॉट ड्रा करना है। तमाम पार्टिसिपेंट पहले इंस्टॉल करें फीट मैप को, क्योंकि ये पैकेज है ना, तो पैकेज को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास जो है ना ये एरर्स आ रहे हैं, तो आप इसको जो है वो इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद लाइब्रेरी करें, फिर आपके पास इशू नहीं आएगी। जिनके पास ये इश्यूज आ रहे हैं वो -5 लिखें। देखें जिस तरह मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, फाइकस_, ये मैं आपको शेयर करता हूँ। ये मैंने आपको शेयर कर दिया। ओके। अच्छा, ये तो है एडिटिंग। अगर आप कोई और वेबसाइट देखें, बल्कि यहाँ इसको स्क्रॉल डाउन करें, तो आपको डिफरेंट किस्म के और भी प्लॉट मिलेंगे। ये देखें, अगर आप जिसमें स्केल ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट ये इसको कॉपी कर लें। क्योंकि ये आप एडिटिंग कर रहे हैं ना, एडिटिंग मीन कि आपको रीडिंग भी आती है और राइटिंग भी आती है, तब आप एडिट कर सकेंगे। देखिए, इसको रीड किया, ये स्केल कॉलम, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, इसके बाद मैं लिख देता हूँ स्केल कॉलम और इसको रन करते हैं। ये देखिए, स्केलिंग हो गई है इसकी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्केल रो, ठीक है। वो स्केलिंग कॉलम की तरफ हुई थी, ये स्केल रो, यानी ये रोज बन जाएंगी इस तरह। स्केल जो है, हम उसको जस्ट कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। देखिए, ये हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। रोज, रोज है या रो है? रो है। और इसको रन करें। ये देखिए,
यानी ये अब रोज में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको उसको मजीद स्क्रॉल डाउन करें, जिसमें देखिए नए नए जो चीज़ें ऐड, कलर ऐड कर दिए इन्होंने, कलर पैलेट, ठीक है। 3 कलर ऐड किए इन्होंने, नेवी, वाइट एंड रेड। तो हम भी ये ऐड कर लेते हैं, ये वाला, क्योंकि वो पीछे हमने ऐड किया हुआ है, ये कलर में, कलर के लिए, कलर स्कीम के लिए हम इसको कॉपी करते हैं, आर पे आते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए इसने एरर दे दिया, कह रहा है ये अनएक्सपेक्टेड सिंबल। कहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड सिंबल? एक दो तीन, ब्रैकेट्स देख लें जी, क्लोजिंग कितनी है। यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं इसको। स्क्रिप्ट हमारा बिल्कुल ठीक है, इसको आई थिंक ये
सॉरी माइक म्यूट था। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना, ये दोनों बार सेम एरर दे रहा है, ये देखिएगा। ये कह रहा है जी डी एफ एच नॉट फाउंड, डी एफ एच नॉट फाउंड। इट्स मीन कि हमने एक स्टेप जो है वो स्किप किया था, ये वाला, ठीक है। ये कह रहे क्रिएट डाटा फ्रेम फॉर एनोटेशन। एनोटेशन के लिए हमने यहाँ पे डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। इस डाटा फ्रेम के ऊपर जो है वो नेक्स्ट एनालिसिस जो है वो रन होते हैं। तो पहले आपने ये क्रिएट करना है, फिर उस तो ये वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप इस वेबसाइट के ऊपर एडिटिंग की प्रैक्टिस करें, उसको रीड करें, और फाइकस वाले डाटा सेट के ऊपर आप ये सारे प्लॉट जो हैं ये ड्रा करें। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई इशू या कोई क्वेश्चन हुआ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।